अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज आपको वो उलमा दिखाता हूं जिनको उलमा सू कहा जाता है। याद रखिए, इस वीडियो में बात सिर्फ किराए पर मिलने वाले बकाऊ उलमा की हो रही है। ये इस्लाम के नाम पर सड़कों पर निकलकर फतवे लगाना जानते हैं, सियासत करना जानते हैं, मगर इसी मुल्क में दुनिया की सबसे नंगी धांधली से 17 सीटें जीतने वालों को 180 सीटें जीतने वालों से जितवा दिया गया। आलिम खामोश रहे। कुरान के खिलाफ इद्दत केस बनाकर सजा सुना दी गई। आलिम खामोश रहे। झूठे केस बनाकर इमरान खान को 1.5 साल से कैद किया हुआ है। आलिम खामोश रहे। एक औरत को झूठे फॉर्म 47 से जितवाकर सबसे बड़ा सूबा दे दिया गया। आलिम खामोश रहे। हजारों घरों की 4 दीवारी फलांग कर पुलिस बगैर FIR के घुसती रही। आलिम खामोश रहे। औरतों को बालों से पकड़कर खींचा गया, सड़कों पर घसीटा गया। आलिम खामोश रहे। हजारों अरब रुपया चोरी करने वालों के सब जुर्म मिटाकर उन्हें हुकूमत दे दी गई। आलिम खामोश रहे। अदालतों के तमाम जजों को गुलाम बनाकर इंसाफ खत्म कर दिया गया। आलिम खामोश रहे। स्कूलों में बच्चियों को फैशन शो के नाम पर नचाया जाता है। आलिम खामोश हैं। सिलेबस में से इस्लामी मवाद निकालकर मरियम की तस्वीर शामिल कर दी गई। आलिम खामोश रहे। मरियम नवाज ने सबके सामने इमाराती शेख से फिर तैयब उर्दगान से पुरजोश हाथ मिलाया। आलिम खामोश रहे। औरत मार्च पर हर साल बदतरीन मगरबी तर्ज का एहतजाज होता है। आलिम खामोश हैं। रमजान में 100 वाली चीज धड़ल्ले से 400 की बेची जाती है। आलिम खामोश है। फैमिली व्लॉगिंग और टिकटॉक लाइव गेम्स पर दुनिया जहान की बदतरीन बेहयाई हो रही है। आलिम खामोश हैं। लेकिन खुदा की कसम, ये वो काम है जहां इन उलमा की तवज्जो चाहिए, मगर इस काम पर लड़ना पड़ता है। माफिया से टक्कर लेनी पड़ती है और मेरे उलमा इतने कमजोर हैं कि ये टक्कर भी तहरीक इंसाफ से लेते हैं। वो भी इस वजह से कि वो इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहती है। इमरान खान नाहक कैद में, बीवी कैद में, पार्टी मुश्किलात में, हर तरह से वो आजमाइश में है। और ऐसे में इन इस्लामी पार्टियों की तोपों का रुख नाजायज असेंबली से हटकर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही है। ये इस्लाम का नाम अपनी पार्टी के साथ लगाकर सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। और इनके फॉलोअर्स दीन ईमान के इतने कमजोर हैं कि इन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि अगर तुमने सोचा भी कि तुम्हारी हमसे वाबस्तगी गलत है तो तुम जहन्नुम में जाओगे। कुछ इस तरह से घेरा गया है इस कौम को अलग अलग ग्रुप्स में कि कभी इत्तेहाद ना होने पाए, कभी एक कौम ना बन सके, कभी एक जान होकर कुछ ना बोल सके। और दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है ईमान की इस दर्जा कमजोरी पर कि ये मेरे लिखे गए 14 मसाइल पर कोई इस्लामी जमायत वाला गौर नहीं करेगा, कोई सवाल तक न करेगा अपने रहनुमाओं से कि सरकार, हमारे करने वाले काम तो ये हैं, हमसे आप क्या करवा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।